हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन एंड वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 99% लोग जो हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए, वो लोग उस प्रिपरेशन को जो है क्वालिफिकेशन तक क्यों नहीं लेके जा पाते, क्यों हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो कुछ पिन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और यू शुड फोकस दोज पॉइंट्स प्रॉपरली कि आपको उन पॉइंट से क्या क्या सीख सकते हैं और क्या हमारी जो है प्रिपरेशन है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। ये आपको इस वीडियो से सीखना है, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बट कहीं ना कहीं कमी रह गई है और आप उस कमी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो है ये पॉइंट कि सिलेबस क्लैरिटी की कमी होती है। कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है और हम बस कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हैं, जो हाथ में आ रहा है उसी टॉपिक को पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि पूरा सिलेबस देखें, सिलेबस में टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक का सिलेबस क्या है, ऑर्गेनिक का सिलेबस क्या है, फिजिकल का। ये सबकी टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हमारी फेवरेट होती है हम उसको पढ़ने लग जाते हैं और बाकी चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सिलेबस क्लैरिटी हमारे पास में होनी चाहिए और इसका मतलब ये है क्लियर सिलेबस में पता हो। और ये सिलेबस आपके जो है एमएससी के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस है वही चीज़ें कि आप लोगों को पढ़ना वही है जो बीएससी एमएससी में पढ़ा है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में होते हैं वहाँ पे कॉलेज में जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम से ये एग्ज़ाम डिफरेंट है। तो आपको उन दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा और क्लियरली आपको इनके जो है यूनिट वाइज चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे हमारा आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट ए को टच ही नहीं करके आते एग्जाम में। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट पार्ट ए एक्चुअली आपको फ्री के मार्क्स देता है। अगर आप कभी उसको बाद में लाके निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस या फिर जनरल मैथ्स जो आपकी थी, ठीक है, या रीजनिंग जो थी, उसमें ऐसी खतरनाक कोई रीजनिंग आपसे नहीं पूछते हैं वो लोग। ये फ्री के मार्क्स देता है, लेकिन आप लोग इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। और 15 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। अगर आप इसमें से 5 क्वेश्चन भी करें तो 10 मार्क्स आएंगे, 10 क्वेश्चन करें और 7 सही हो तो 14 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम पार्ट ए को क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको स्टडी ना करें, जस्ट केवल पीवाईक्यूज भी देख के चले जाए, तब भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसको आप लोग अब जिसका जो भी वीक पॉइंट है उसको समझते जाइएगा और उसमें इम्प्लीमेंट करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर मैं करूं, पीवाईक्यू का एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हम कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमको लेटेस्ट ट्रेंड को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 10 साल से चला आ रहा है, आप 10 साल पहले वाली चीज़ें अब पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओगे आज और फिर कहोगे कि यार हमने तो तैयारी की थी लेकिन हमें क्वेश्चंस नहीं आए। तो लेटेस्ट पिछले 3-4 साल में क्या क्या चीज़ें आ रही है उनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को पीवाईक्यू रट रखे एकदम, और रट्टाफिकेशन है कि यार हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। यूट्यूब पे जब भी हम क्लासेस लेते हैं तो एकदम फटाक से आप लोग उसी का आंसर को बता देते हो कि ए है तो ए ही होगा। अरे हो सकता है मैंने क्वेश्चन में थोड़े से डेटा चेंज कर दिए हूँ, उसको भी देखो, क्योंकि मगिंग अप करने से आप वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीवाईक्यूज को मत रटो, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ के फिर उसको अप्लाई करो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रिवीजन सिस्टम हमारा कुछ है ही नहीं। हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, उसको आगे निकल गई, चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगला जो है चैप्टर देख लेंगे। तो पढ़ लिया है लेकिन उसका प्रॉपर हम रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, और जब तक प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा। तो वी हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग प्रॉपरली। हम लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए कि यार ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, इसका रिवाइज पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। पहले नोट्स पढ़िए, उनको रिवाइज कर दिए और रिवाइज करने के बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स के बाद में आप जाइए जिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए अगर हमें एग्ज़ाम में जो है अच्छे रैंक लानी है और क्लियर करना है जेआरएफ।
इसके बाद अगला पॉइंट भी समझते हैं। अगला पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का फियर होता है हम लोगों को, या फिर कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये तो हमें पता ही है कि हम कर लेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग पे आप लोगों को जो है थोड़ा सा ना अपना ऐसा बोलते हैं ना हाथ बांध के चलना चाहिए। वो वाला पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा डर के क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि 50 क्वेश्चन आप जो है 20 ही क्वेश्चन करके आए, करने 50 थे करे 20 ही हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा देखना चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आप स्पेसिफिक हो जाओ कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे 100% पता ही है। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंड गेसिंग करो कि यार ये होना चाहिए, अभी आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता नहीं है पर ये होना चाहिए, ये नहीं करना है। और दूसरा ये भी बिल्कुल गलत कर देते हो कि यार अटेम्प्ट ही ना करो उसको। ये दोनों चीज़ें गलत है। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज सही लगता है, चाहे आपने क्वेश्चन वैसा पहले देखा हो ना देखा हो, कॉन्सेप्ट आप सही लगा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए, आपका क्वेश्चन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा माइंड में रख के उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं हम कि हमें क्वेश्चन आता है, ऐसा हम सोच के उस क्वेश्चन में 2 मिनट, फिर हमारी ईगो पे बात आ जाती है अरे ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, फिर हम उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट तक करते ही जा रहे हैं, तो हमारे 10 मिनट तो वेस्ट हो गए ना यार। क्या पता है इस 10 मिनट में हम कोई 3 क्वेश्चन और कर लेते। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि फिजिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कम करते हैं। हम बार बार थ्योरीज पढ़ते जाते हैं और बोलते जाते हैं कि हमारा जो है रिवीजन हो चुका है। तो इसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन स्लो हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो कैलकुलेटर होता है उसको हमने यूज़ ही नहीं कर रखा, और अगर उसको यूज़ ही नहीं कर रखा वहाँ तो फिर टाइम लगना है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको कैलकुलेशंस में फिर वहाँ पे जाके गड़बड़ ना हो। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सपेक्टिव किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, अगला चीज़ देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं हम लोग। चल रहा है मामला, पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा पढ़ा, रिवाइज करा, छोड़ दिया। तो शॉर्ट नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो लास्ट टाइम में जो रिवीजन होगा वो इम्पॉसिबल सा लगेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट टाइम में फिर इतनी बुक्स एक साथ मिलेंगी, यार एक बुक ये है ना, एक ये बुक है, ये इतनी मोटी सी बुक है, फिर इसके ऊपर दूसरी भी मोटी सी बुक है, फिर तीसरी बुक भी इतनी मोटी सी है, तो कैसे पढ़ें हम इन चीज़ को? तो फिर आप बाद में वो नोटबुक्स देखते रह जाते हो। जबकि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो 4 पेज 5 पेज, हर एक चैप्टर के 5 पेज 6 पेज 10 पेज ज़्यादा से ज़्यादा, उतने में आप उनको रिवाइज कर सकते हो। फिर कोई कॉन्सेप्ट अगर आप भूल रहे हैं तो वापस जाके अपनी नोटबुक में चेक कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक जो है बुद्धिमानी का काम है ना, बुद्धिमता का काम है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आता है एंड में। अगला देखिए, डिसिप्लिन की कमी। अब ये चीज़ तो यार मैं क्या ही बताऊँ, हम लोग जो हैं कंसिस्टेंसी हमारी बनती नहीं है। मतलब हम कभी तो खतरनाक पढ़ रहे हैं और किसी दिन 4 दिन तक पढ़ाई नहीं की तो नहीं की, ऐसा ना करें। आप लोगों को कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा अपने रूटीन में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूट्यूब डिपेंडेंसी विदाउट प्रैक्टिस। मैं ये नहीं बोल रही कि यूट्यूब के सेशंस मत देखो, जरूर देखो, लेकिन आप उसको देख के ही थोड़ी जो है चीज़ें कर लोगे। आपको वहाँ से कुछ लिखना पड़ेगा, आपको कुछ वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, बाद में रिवाइज करना पड़ेगा। देखने का केवल देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपने खुद ने सॉल्व कर लिया। अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा है वहाँ पे तो फिर आप वेट करो कि हाँ ये करवाएंगे तब हमें समझ आ जाएगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठें, अपने शॉर्ट नोट्स उस हिसाब से आप उसके साथ भी बनाते जाएं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है अच्छे से, और उस प्रिपरेशन को आपको प्लस में लेके जाना है, माइनस में नहीं। प्लस में मतलब आपको क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि बस प्रिपरेशन ही करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी। 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है सुपर इमोशन 7.1 बैच, और ये बैच में आपको 20% ऑफ दे रहा है IFS, जिसके लिए आपको कूपन कोड IFAS20 लगाना है। ठीक है, और बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये इसका 2nd वीक है, बट अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि अभी भी देरी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए जी।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग और जुड़े रहिए हमारे साथ में। ऐसे ही आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।